बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 10 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 12 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब दुनिया में सबसे नुमाया मुल्क है जो कि तेल और गैस के बड़े वसी ज़खायर रखता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में 14 नए बड़े ज़खायर तेल और गैस के दरियाफ़्त हो गए हैं। सऊदी वज़ीर तवानाई की जानिब से अहम बयान जारी किया गया। वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की टीमों ने मशरक़ी रीजन और रबीउल खाली के सहराई इलाके में तेल और कुदरती गैस के मज़ीद 14 बड़े ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ीर तवानाई खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने इस कामयाब दरियाफ़्त पर मुबारकबाद भेजी है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने दरियाफ़्त होने वाले तेल के कुओं के हवाले से मज़ीद बताया, सऊदी अरब के ये ऑयल और गैस के ज़खायर आलमी तवानाई के शोबे में इस हवाले से ममलिकत की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम कर देंगे। सऊदी अरब दुनिया के टॉप लिस्टेड ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ वसी ज़खायर दरियाफ़्त हो चुके हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक बताया गया है कि इन ऑयल फील्ड के कुओं से 520 बैरल योमिया की शरह से हल्के बहाव के साथ तेल की पैदावार शुरू भी हो गई है, जबकि दीगर कुओं से कुदरती गैस वसी पैमाने पर इखराज शुरू हो चुका है। वीवर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि अब पाकिस्तानी 5 साल का वीज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिहाज से ले सकते हैं। जो मुश्किलात थी वीज़ों के लिहाज से वो ख़त्म हो गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान में सफ़ीर हम्माद अबीद अल ज़आबी ने कहा कि वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं और पाकिस्तानी अब 5 साल का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। गवर्नर हाउस सिंध से मुलाकात जो कि मंगल के रोज़ अमाराती सफ़ीर ने की, इस अहम मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी से मुलाकात के दौरान ये बात सामने आई। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अकीक अल रुमैसी भी मौजूद थे। इस बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए जो मुख्तलिफ वीज़ा पॉलिसी के लिहाज से नज़रसानी की थी, अब उसको फाइनलाइज कर लिया है। वीज़े के जो भी कवानीन हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं। पाकिस्तानी भी जाकर मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई गलत हरकत ना करें। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद को किसी सूरत में भी नहीं जाने की इजाज़त देनी चाहिए जो वहाँ जाकर गदागरी यानी भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। इस तरह से पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम होता है और ये अफराद काबिल सज़ा यकीनन हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिहाज से 5 साला वीज़ा सर्विस बहाल कर दी है। वीवर्स, हज की आमद है। जालसाज ग्रोह भी मुतहर्रक हो चुके हैं, लिहाजा इसी बुनियाद पर सऊदी वज़ारत हज ने ख़बरदार किया है कि सऊदी अरब में और बैरून मुल्क ममालिक के आज़मीन फ़र्ज़ी इदारों से बहुत होशियार रहें। ताज़ा तरीन इलामिया सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी किया गया कि हज के लिए गैर सरकारी इदारों से लेन देन किसी सूरत में ना करें। मुकामी आज़मीन भी हज पैकेज की बुकिंग वज़ारत हज की वेबसाइट या नस्क पोर्टल से करें। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने इस साल फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए जो कवानीन मुरतब दिए हैं उस पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा है। फ़र्ज़ी हज कंपनियों को खबरदार किया है कि बैरून ममलिकत के आज़मीन हज अपने मुल्कों के सरकारी हज मिशन के ज़रिए हज वीज़े हासिल करें जो कि 80 ममालिक में काम कर रहे हैं। ऐसे ममालिक जहाँ हज मिशंस नहीं, वहाँ मुकीम हज के ख्वाहिशमंद नस्ख हज पोर्टल के ज़रिए हज बुकिंग कर सकते हैं। अंदरून ममलिकत से आज़मीन हज के हवाले से वजारत ने कहा कि सरकारी सतह पर जारी होने वाले पैकेजेस के ज़रिए हज बुकिंग की जाए जो कि वजारत की वेबसाइट या नस्ख पोर्टल पर जारी किए जाते हैं।
वजारत ने आज़मीन हज को सख्ती से हदायत की है कि सरकारी मुतल्लिका इदारों से जारी होने वाला हज परमिट ही काबिल कबूल होगा, जो वजारत की वेबसाइट या पोर्टल से जारी किया जाता है। फ़र्ज़ी हज खिदमात फ़राहम करने वाले इदारे या इस हवाले से गुमराह कुन इश्तिहारों से मोहतात रहा जाए। ये अफराद आपकी रकम को ले उड़ेंगे। किसी भी सूरत में कोई मुश्किल हो, मालूमात लेनी हो तो टोल फ्री नंबर 1966 सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद के लिए काबिल अमल होगा, जबकि बैरून ममलिकत से कॉल के लिहाज से 00966 9200002814 पर राब्ता करके मालूमात हासिल की जा सकती हैं। जालसाजों से बहुत एहतियात बरतें। हर साल जालसाज गिरोह सरगर्म होते हैं और लोगों की लाइल्मी की बिना पर वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। सऊदी अरब से बाहर बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों के ये सवालात आए कि क्या सऊदी हुकूमत की जानिब से हज के दौरान वर्क वीज़ों पर भी पाबंदी लग जाती है या कि नहीं। ऐसी कोई इतलात हैं तो हमसे शेयर करें। याद रखें वीवर्स, वर्क वीज़ा बिल्कुल अलग चीज़ है जो मुख्तलिफ़ कंपनी कफ़ील्स अपनी ज़रूरियात के लिहाज से सऊदी अरब में लेबर फोर्स को दूसरे ममालिक से मंगाते हैं। हज से इनका कोई लेन देन नहीं है। वर्क वीज़े के लिहाज से थोड़ी ताख़ीर ये हो सकती है कि जिस मुल्क से आप आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक में जो मुतल्लिका सफारत खाने हैं वो बहुत ज़्यादा हज वीज़ों के लिहाज से बिज़ी हो जाते हैं, तो आपका वीज़ा लगने में कुछ ताख़ीर हो जाए। अदरवाइज़ वीज़े वर्क वीज़े के लिहाज से कोई पाबंदी नहीं होती, चाहे हज का सीज़न हो या किसी और तरह की कोई सेलिब्रेशन वगैरह हो, तो किसी सूरत में भी वर्क वीज़े बंद नहीं होते। ये अलग बात है कि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से छुट्टियों का कोई ऐलान हो तो कुछ ताख़ीर ज़रूर हो सकती है। लिहाजा उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़े के लिहाज से और बिज़नेस वीज़ों के लिहाज से कुछ पाबंदी लग सकती है, मगर वर्क वीज़े उसी तरह से जारी रहेंगे। सऊदी अरब में एक वक्त था कि ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस की इजाज़त नहीं थी, गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, मगर अब सऊदी अरब की हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात की बिना पर मुख्तलिफ़ शोबाजात ज़िंदगी में सऊदी अरब की ख़वातीन भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। IT के शोबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है। सऊदी ख़वातीन को इस शोबे में मिसाली कारकर्दगी अंजाम देने के लिहाज से इक़दामात किए जा रहे हैं। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के तर्जुमान माजिद अल शहरी का कहना है कि मसनूई ज़हानत के शोबे में सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया गया है। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक अल शहरी ने मज़ीद कहा कि मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी सतह पर ममलिकत में ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया। याद रहे, मुख्तलिफ इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक आलमी माहिरीन ने सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत के शोबे का बड़ी बारीकबीनी से मुताला किया है, जिसमें सऊदी ख़वातीन को इस शोबे में मिसाली कारकर्दगी का हामिल पाया, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब में ख़वातीन को IT में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार बनाने के लिहाज से सऊदी हुकूमत के जो इक़दामात हैं इसके बड़े मुस्बत रिज़ल्ट जल्द आएंगे। सऊदी हुकूमत सैर व सियाहत के लिहाज से वसी पैमाने पर अहम इक़दामात करती हुई नज़र आ रही है, ताकि सऊदी अरब के वो इलाके जहाँ पर टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब किया जा सकता है उस पर काम किया जाए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक समंदरी तफरीह के लिए मज़ीद 2 कंपनियों को यार्ड लाइसेंस जारी किए गए हैं। सऊदी अरब के अहम ज़राए से इतलात आई है कि बहर अल अहमर अथॉरिटी यानी रेड सी अथॉरिटी ने इस साल समंदरी तफरीह सैर व सियाहत के लिहाज से 2 कंपनियों को कश्ती किराए पर फ्राहम करने के लिहाज से बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी किए। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक समंदरी तफरीह के लिए यार्ड किराए पर देने के लिए हास्को सी वर्क्स और मरासी अलहाम होल्डिंग एंड टूरिज्म कंपनी को किराए पर मुख्तलिफ नौइयत की कश्तियाँ फ्राहम करने की इजाज़त दे दी गई है। याद रहे, ये तफरीह के लिहाज से जो कश्तियाँ हैं इसमें पूरा घर एक सेटअप होता है और तमाम सहूलियात जो किसी भी घर में होटल में मौजूद होती है इन कश्तियों में पाई जाती है। सैर व सियाहत के लिहाज से ये बेहतरीन इक़दामात हैं। सऊदी अरब की हुकूमत अपनी आवाम को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए इक़दामात करती हुई नज़र आ रही है। याद रखें, 3 पहले ही कंपनियों को इस बारे में लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। मज़ीद 2 कंपनियों से अब शिपिंग कंपनी के लिहाज से
जो मुख्तलिफ कश्तियाँ लोग सैर व सियाहत के लिए लेते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर, माहाना बुनियाद पर ये किराए पर दस्तयाब होंगी, जिससे सऊदी अरब में सैर व सियाहत रेड सी के इलाके में वसी पैमाने पर देखा जाएगा।